और अब वक्त है ग्राउंड रिपोर्ट का। कल जुमे की नमाज के बाद देश के अलग अलग राज्यों में हुई हिंसा के बाद पुलिस का एक्शन जारी है। अलग अलग शहरों में पुलिस ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां कर रही है। हम आपको हिंसा वाले शहर का अपडेट देंगे, लेकिन सबसे पहले बात होगी पश्चिम बंगाल के हावड़ा की। हावड़ा में आज एक बार फिर हिंसा हुई। उपद्रवियों ने आज भी पुलिस पर पत्थरबाजी की और इस वक्त भी इलाके में काफी तनावपूर्ण हालात हैं। सिचुएशन पर काबू पाने के लिए भारी संख्या में सुरक्षा बल को तैनात किया गया है। हावड़ा में उपद्रवियों की तरफ से पथराव किए जाने पर पुलिस ने उन्हें तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। दूसरे दिन हिंसा के बाद इलाके में कर्फ्यू को 13 जून की सुबह तक बढ़ा दिया गया है। कल दंगाइयों ने डोमजोड़ थाने पर हमला करके तोड़फोड़ मचाई थी। कई गाड़ियों को आग के हवाले किया गया, कई गाड़ियां तोड़ दी गई और पत्थरबाजी करते हुए इन लोगों को भी आप देखिए, ये आज की तस्वीर। पत्थरबाजी में 12 पुलिस वाले घायल हो गए थे। इस मामले में पुलिस ने अब तक 10 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। ये दोनों तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। कल आगजनी हुई, हिंसा की वारदात सामने आई और आज भी जमकर पत्थर चलाए गए, जिसमें पुलिस वालों को टारगेट किया गया। पश्चिम बंगाल के हावड़ा की यह तस्वीर, जहां पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। तो ये तस्वीरें आप देखिए, 4 अलग अलग तस्वीरें जो आपको हावड़ा के हालात से रूबरू करा रही हैं। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े क्योंकि आज भी बवाल हुआ। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। गलियों में एक बार फिर से पथराव किया गया है, जिसमें पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। ये आप तस्वीरें देखिए, सामने वो पत्थरबाज हैं जो पुलिस पर लगातार पत्थर फेंक रहे हैं और पुलिस भी तैनात है, मुस्तैद है और तमाम कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है कि इन लोगों को तितर बितर किया जाए और ये जो तनावपूर्ण माहौल बन रहा है पश्चिम बंगाल के हावड़ा में, इसे शांत किया जाए। हालांकि इन तस्वीरों को देख के थोड़ा डर भी होता है, दहशत भी होती है और हैरानी भी होती है। पुलिस के नाम का क्या कोई खौफ नहीं है इन लोगों में? लगातार पुलिस सामने खड़ी हुई है, दल बल के साथ है और इसके बावजूद पत्थरबाज रुक नहीं रहे हैं, मानो कि जैसे कोई खौफ ही ना हो। इन्हें काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए। थोड़ी देर तक पुलिस इंतजार करती रही कि शायद ये पत्थरबाज रुक जाएंगे, लेकिन फिर हालात को काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए। ये तस्वीरें बता रही हैं कि हालात तनावपूर्ण हैं और ये जो माहौल है, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये कई सवालों को जन्म देती हुई नजर आ रही हैं। हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य इस खबर पर जुड़ गए। मनीष, सबसे ज्यादा हैरान तो करती है आज सुबह की तस्वीर है, जहां पुलिस पूरे दल के साथ खड़ी हुई है, सशस्त्र खड़ी हुई है, उसके बावजूद भी पत्थरबाज उन्हें देखते हुए स्टोन पेल्टिंग कर रहे हैं, मानो कोई खौफ ना हो उनमें। देखिए बिल्कुल माहौल बहुत ज्यादा तनावपूर्ण है और जिस जगह पथराव हो रहा था मैं उसी जगह मौजूद हूँ। पांचला, ये देखिए ये जगह है। यहाँ पर सामने जो पूरा इलाका आप देख रहे हैं, यहाँ पर पथराव हो रहा था। यहाँ पर भारी पुलिस जाब्ता यहाँ पर तैनात किया गया है, सीआरपीएफ तैनात की गई है और यहाँ से महज चंद कदम दूरी पर बीजेपी का कार्यालय है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसको पूरी तरीके से जला दिया गया है। सामने देखिए दुकानों में तोड़फोड़ की गई है। सामने आपको बीजेपी का झंडा दिख रहा होगा, वो पूरा कार्यालय है और उसमें आगजनी की है। दफ्तर में घुस के पूरी तरीके से जलाया गया। ये उलबेरिया हावड़ा का इलाका है, मुस्लिम बहुल चूंकि इलाका है और ये जो लोग हैं उनसे हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने कहा है कि नमाज के बाद, जुमे की जब नमाज हुई तब हजारों लोग सड़क पर उतर कर आए और उसके बाद स्थिति ऐसी हो गई कि जहां जो मिला हिंदुओं के घरों को टारगेट किया गया, दुकानों को टारगेट किया गया। ये देखिए दुकानें जो है यहाँ पर तोड़फोड़ हुई है और सामने आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये है बीजेपी का दफ्तर। बीजेपी के दफ्तर की अब आप स्थिति देखिए, झंडा बीजेपी का लगा हुआ है। कार्यालय को देखिए पूरी तरीके से आगजनी की गई है, जला दिया गया है। एक पूरा जो दफ्तर है इसमें आगजनी की गई है, सब कुछ जला के खाक कर दिया गया है। यहाँ पर आप देखिए बीजेपी के इस दफ्तर को किस तरीके से यहाँ पर हमला हुआ है, टारगेट किया गया है। लोगों का कहना है कि ये पूरे जगह को स्पेसिफिकली टारगेट करके यहाँ पर हमला किया गया है और स्थिति ऐसी हो गई थी कि रुक रुक के पथराव हो रहा था और अभी भी यहाँ पर जमकर आगे पथराव चल रहा है। आप देखिए भारी पुलिस का जो बल है वो यहाँ पर तैनात किया गया है यहाँ पर, और जो लगातार फ्लैग मार्च पुलिस यहाँ पर कर रही है। और छोटे छोटे जो पॉकेट्स हैं उलबेरिया, हावड़ा और डोमजूर इलाके के,
यहाँ से जो छोटे छोटे पॉकेट्स हैं उसमें बार बार तनाव हो रहा है। पांचला में तनाव हुआ है, उलबेरिया में तनाव हो रहा है, हावड़ा में तनाव हुआ है, इंटरनेट सस्पेंड कर दिया गया है, धारा 144 लगाई गई है और एहतियातन लोगों को घरों में रहने के आदेश दिए गए हैं। जो दुकानें थी वो पूरी तरीके से बंद कर दी गई हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उलबेरिया और डोमजूर के जो आसपास के जो इलाके हैं, लगभग 5 से 6 बीजेपी के दफ्तर जलाए गए हैं। ये स्थिति आप देख ही सकते हैं दुकानों की और बीजेपी दफ्तर की किस तरीके से आगजनी की है। और जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने यही बताया है कि अचानक से भीड़ आई और भीड़ ने नारेबाजी करते हुए घरों में पथराव शुरू कर दिया। जो मंदिर था छुटपुट वहां पर पथराव किया है, जो लोग थे उनके घरों में तोड़फोड़ की गई है और जिनके घरों में तोड़फोड़ हुई है वो दरअसल हिंदू बताए जा रहे हैं, चूंकि मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। तो कुल मिलाकर स्थिति बहुत ज्यादा तनावपूर्ण है और पश्चिम बंगाल हिंसा से बुरी तरीके से झुलस रहा है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका मनीष तमाम जानकारी के लिए। तो बंगाल में किस तरीके के हालात हैं वो आपने देख लिए। वहां पर टारगेट करके लोगों के घरों में तोड़फोड़ की जा रही है और इसके साथ ही साथ बीजेपी दफ्तर को भी जलाया गया है। अब खबर प्रयागराज से भी। प्रयागराज हिंसा से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी। पुलिस ने प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है। मास्टरमाइंड की पहचान जावेद अहमद उर्फ जावेद पंप के रूप में हुई है। पुलिस ने जावेद से पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस का ये कहना है कि जावेद पंप ने ही अटाला इलाके में बंद का ऐलान किया था और मैसेज कर लोगों को वहां पहुंचने को कहा था। इंडिया टीवी से बातचीत में प्रयागराज के एसएसपी ने कहा कि जावेद पंप के मोबाइल से और खुलासे होंगे। प्रयागराज में हिंसा हुई उसके बाद किस तरह से जांच आगे बढ़ रही है, एसएसपी प्रयागराज इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, अभी तक की जांच में क्या सामने निकल के आया है? क्या ये साजिश थी, क्योंकि प्रदर्शन के लिए आपने वक्त दिया था उनको? देखिए, जो कल घटना हुई उसमें आपने देखा होगा पुलिस प्रशासन की पुख्ता तैयारी के बावजूद भी, नमाज सकुशल संपन्न होने के बाद भी ये लोग फिर गलियों से निकल के वापस आए थे। नाबालिग बच्चों को आगे करके पीछे कुछ बड़े शरारती लोग पत्थर फेंक रहे थे। उसको काफ़ी हिकमत अमली से, धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ पुलिस और प्रशासन ने इनको न्यूनतम बल प्रयोग करते हुए खदेड़ा ताकि आम जनमानस सुरक्षित रह सके। इन उपद्रवियों के खिलाफ थाना खुलदाबाद पे 29 गंभीर धाराओं में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। 70 नामजद हैं, 5000 अज्ञात हैं। कुल 68 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक कर ली गई है और इनके खिलाफ सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं और भी सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। इनके नाम, पता, डिटेल्स प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी को भी दे दिए गए हैं कि इनके बारे में जांच करें कि इनके निर्माण वगैरह अवैध तो नहीं है। अवैध निर्माण होगा तो नियमानुसार। एक सवाल ये कि मुख्य साजिशकर्ता पंप का एक जिक्र आ रहा है, क्या भूमिका उनकी है और कैसे उस पर जांच हो रही है? इसमें एक मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप का नाम सामने आया है। इसके मोबाइल को देखा गया, व्हाट्सएप चैट में इसने तमाम मैसेजेस फॉरवर्ड किए हुए हैं, अपीलें की हैं कि 10 जून भारत बंद का आह्वान इसने किया हुआ है, अटाला में पहुंचने का आह्वान किया हुआ है, अटाला जो एरिया है। तो इस तरह से माना जा रहा है कि एक मुख्य साजिश करता है और इसने सोशल मीडिया पे भी कुछ भड़काऊ पोस्ट किए हुए थे, तो उसके आधार पे इसको मुख्य साजिशकर्ता में शामिल किया जा रहा है। और भी लोग हो सकते हैं, उस पर पड़ताल किया जा रहा है। फिलहाल इसको हिरासत में लेकर के इसकी जो मोबाइल है उसको जब्त करके इसको मोबाइल को FSL भेजा जाएगा ताकि और चीज़ें इससे निकाली जा सके जो चीज़ें इसने डिलीट कर दी हैं। बार बार भीड़ को डिस्पर्स कर दिया गया था, लेकिन भीड़ आगजनी करने पर उतारू थी। आपने देखा कि 1-1.5 घंटे के संघर्ष के बाद जब तक आग नहीं लगा ली तब तक शांत नहीं हुई। किस तरह से भीड़ की कमिटमेंट देख रहे हैं और इससे क्या संकेत मिल रहे हैं? जैसे आपको बताया गया कि काफ़ी होमवर्क हुआ था और इस इलाके में काफ़ी फोर्स तैनात की गई थी, उच्च अधिकारी भी यहाँ पे मौजूद थे, सभी लोग जा चुके थे। उसके बाद भी इसमें लगा कि कुछ कमिटेड लोग थे, कमिटमेंट और प्लानिंग के साथ आए थे, जो नाबालिग बच्चों को आगे करके पीछे से अपना हरकत कर रहे थे। तो इससे साजिश का निष्कर्ष निकलता है और इसमें जो भी, जैसे मैंने बताया, जावेद पंप एक साजिश करता है, इसी तरह से और भी साजिशकर्ता इसमें हो सकते हैं। सबके बारे में जानकारी की जा रही है। 70 नामजद लोग हैं, उसमें डिटेल्स निकाली जा रही हैं। जो भी इसमें होगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। शाह आलम AIMIM का जिला अध्यक्ष है, उसका नाम आ रहा है, उसकी क्या भूमिका अभी तक निकल कर आई है? और शाह आलम का खुद माफिया अतीक अहमद से, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद, इन सब गैंग से संपर्क बताया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, शाह आलम का इसमें नाम आया, नामजद अभियुक्त है। अभी उसको हिरासत में लेकर के उसे गहनता से पूछताछ की जा रही है। किसके क्या नेटवर्क हैं वो सब भी मालूम चल जाएगा और साथ ही साथ इस घटना में क्या संलिप्तता है वो भी पता चल जाएगा। बयान के लिए बुलाया जाएगा, आते हैं, नहीं तो फिर उनको हिरासत में लेके पुलिस पूछताछ करेगी।
और कोई भी इसमें साजिश या इस तरह का बात आएगा तो किसी भी पार्टी के हो उन पे सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक आखिरी सवाल, जहां ये मदरसा है वहीं कुछ दुकानें हैं जो पार्क की जमीन पर अवैध बनी हुई, और शुरुआत में आरोप यही लगे थे कि यहीं अड्डेबाजी होती है, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? क्या कोई आज एक्शन देखने को मिलेगा? देखिए, जहाँ पे बैठ करके इस तरह की हरकतें होती हैं, साजिशें होती हैं, उस दुकानदार की भी जिम्मेदारी है कि वो बताए पुलिस प्रशासन को। अगर नहीं बताता है तो वो उसका हिस्सा माना जाएगा, और अगर जांच में आता है, सबूत मिलता है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। और ग्राउंड रिपोर्ट में प्रयागराज से जुड़ी एक और बड़ी खबर। प्रयागराज में प्रशासन बुलडोजर चलाने की तैयारी में है। दंगे वाले इलाकों का सर्वे शुरू हो गया है। अवैध कब्जे के अधिकारी जांच में जुट गए हैं और जल्द ही बुलडोजर का एक्शन देखने को मिल सकता है। प्रयागराज में दंगाइयों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए पूरा एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। पुलिस ये पहले ही कह चुकी है कि जितनी गिरफ्तारी हुई है उतनी काफी नहीं है, क्योंकि हिंसा की साजिश के पीछे और भी मास्टरमाइंड है। ऐसे में अब उन लोगों की पहचान की जा रही है जो इस दंगे में लिप्त थे, उनकी प्रॉपर्टीज की भी पहचान की जा रही है और उचित कार्रवाई की जाएगी। बुलडोजर का एक्शन भी हो सकता है। तो प्रयागराज में एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन में नजर आएगा। उन लोगों को अब चिन्हित किया जाएगा जिन्होंने अवैध निर्माण किया है और जो इस दंगे में संलिप्त हो सकते हैं, जिन्होंने कल हिंसा भड़काई थी। अब उनके अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर गरजेगा। इस वक्त हम मजीदिया इस्लामिया इंटर कॉलेज पर हैं। इसी के चौराहे पर दंगा हुआ था और हमारे बगल में आप जो देख पा रहे हैं ये सब प्रयागराज अथॉरिटी के लेखपाल हैं जो एक नक्शा लेकर आए हैं। सर, क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप लोग? हम लोग अभी चिन्हित कर रहे हैं, उसके बाद कार्रवाई शुरू होगी। चिन्हित के बाद रिपोर्ट देंगे, उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी वो आगे। अच्छा, क्या चिन्हित कर रहे हैं? हम लोग अभी देख रहे हैं अतिक्रमण कहाँ पे है और बाकी चीजों पे जो लिस्ट आई है उनके क्या क्या अतिक्रमण हैं, उनके द्वारा क्या लिस्ट आई है सर आपके पास? लिस्ट आई है जो कल लोगों ने जो है दंगा डफाट किया है उसकी लिस्ट प्राप्त हुई है। अच्छा, ये एक लिस्ट है जिसमें अगर आप देखेंगे तो उन सबके नाम, उम्र, घर और फोन नंबर है। पता किया जा रहा है कि इनके घर के आसपास कहाँ कहाँ अवैध निर्माण हुआ है और उसी लिस्ट के आधार पर अब प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारी आए हुए हैं, लेखपाल आए हुए हैं जो मौके का मुआयना कर रहे हैं और उसके बाद एक सूची बनाई जाएगी जिसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई होगी। यानी जो पुलिस कह रही है उसको लेकर जमीन पर एक्शन शुरू हो गया है और प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारी कार्रवाई करने के लिए यहां पहुंच चुके हैं। और इंडिया टीवी संवाददाता पवन नारा ने प्रयागराज के डीएम से भी बात की है। डीएम ने कहा कि प्रशासन को पहले से ही हिंसा की आशंका थी और इसीलिए टाला में बड़ी संख्या में पुलिस तैनात भी की गई थी। इंडिया टीवी से बातचीत में डीएम ने कहा नुकसान की भरपाई भी दंगाइयों से ही की जाएगी। डीएम प्रयागराज इस वक्त हमारे साथ हैं। डीएम साहब, आप खुद मौके पर थे, आईजी मौके पर थे, उसके बावजूद ये हिंसा हुई, क्या वजह लग रही है? अच्छा, इसका कुछ हम लोगों को अंदेशा था, इसीलिए जो अटाला का चौराहा इसके आसपास हम लोगों ने बहुत बड़ी मात्रा में फोर्स लगा रखी थी। यहाँ पर हमारे पास आरएएफ भी था। इन सभी का नमाज अता होने के बाद जो प्लान था वो आप पीछे देख रहे हैं कि मजीदिया इस्लामिया इंटर कॉलेज है, यहाँ इकट्ठा होना चाह रहे थे, लेकिन हम लोगों ने जो यहाँ 15-20 गलियाँ दिखाई देती है वहीं पर इन सभी को हम लोगों ने कंटेन किया और वहीं उनको रोक कर रखा। वो हल्ला गुल्ला करने के बाद शरारतें शुरू किया और फिर पथराव शुरू किया और जो भीड़ था वो सारा का सारा वायलेंट था और पथराव के बाद हम लोगों ने हल्का बल प्रयोग करके इनको वहाँ से तितर बितर किया है। क्या भीड़ हिंसा करने पे कमिटेड थी? क्योंकि आपने यहाँ गली तक सीमित कर दिया था, उसके बाद प्रदर्शन हुआ, लेकिन बावजूद जब तक हिंसा नहीं हुई तब तक गलियां बदल बदल कर आते रहे। हाँ, लगातार हम उनको गली के अंदर काफ़ी समय तक समझाते बुझाते रहे, उस तरह के वीडियोस भी आए हैं, लेकिन ये लड़के कुछ पथराव वगैरह पर आमादा थे। तो उन सारों का जो हमारे पास वीडियो फुटेज आ रहे हैं उसके आधार पे हम लोगों ने 68 लोगों को गिरफ्तार भी किया और जो पर्दे के पीछे इसको अंजाम दे रहे थे उन पर भी हम लोग कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। और जितने जो लोग चिन्हांकित हो रहे हैं उनके जितने भी अवैध कार्य हैं तो उन सारे अवैध कार्यों को, अवैध कामों को हम चिन्हांकित करके उस पर हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। जहाँ यहाँ पथराव हुआ, ये जो हमारी पब्लिक, जो हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी जहाँ पर भी डैमेज हुई है उस सारी प्रॉपर्टी का हम लोग मूल्यांकन कर रहे हैं, चिन्हांकन कर रहे हैं और जितने भी आतताई थे उसकी पूरी की वसूली हम लोग
उन्हीं आतताइयों से करने वाले। मेरा आखिरी सवाल, ये इस्लामिया पार्क है, इसमें अवैध तौर पर दुकानें बनाई गई हैं और यहीं पर अड्डेबाजी होती थी, तो क्या हम समझे कि इन पर बुलडोजर चलेगा क्योंकि सरकारी जमीन पर कब्जा करके दुकानें बनाई गई? मैंने आपसे आपको बताया है कि जितने आतताई हैं उनके जो जो अवैध कार्य हैं, उस हर अवैध कार्य को हम लोग चिन्हांकित करके उनके खिलाफ हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। तो डीएम प्रयागराज कह रहे हैं कि जो जो इन वीडियो फुटेज में आए हैं उनकी हर अवैध गतिविधि पर कार्रवाई होगी, बुलडोजर चलेगा। आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो दुकानें हैं आप देख रहे हैं, ये अवैध कब्जा है, ये सड़क पर है। आगे जो जहां पथराव शुरू हुआ था वो पार्क में बनी हुई अवैध दुकानें हैं, उनको गिराया जाएगा। और डीएम साहब इसी इस्लामिया इंटर कॉलेज का जिक्र कर रहे हैं, यहाँ के छोटे छोटे बच्चों को आगे करके हिंसा की गई थी और अब इन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही। प्रशासन कह रहा है जिसने हिंसा की उसे छोड़ा नहीं जाएगा और जिस तरीके से प्रदर्शन के बाद भी भीड़ हिंसा पर उतारू थी, प्रशासन का कहना है कि ये साजिश थी और वो किसी भी कीमत पर हिंसा करना चाहते थे। कैमरामैन राजेश्वर के साथ पवन नारा, इंडिया टीवी। और इस वक्त की बड़ी खबर, प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड की तस्वीर सामने आ गई है। इंडिया टीवी के पास मास्टरमाइंड जावेद अहमद की तस्वीर है। इस वक्त जिस शख्स की तस्वीर आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं, ये हिंसा का मास्टरमाइंड है। जावेद अहमद इसका नाम है और इसे ही पुलिस ने पकड़ा है और इसी पर आरोप है कि इसी के आह्वान पर, इसी के कहने पर जो भीड़ थी वो जुटी थी और हिंसा हुई थी। पुलिस ऐसे हिंसा का मास्टरमाइंड बता रही है। जावेद अहमद उर्फ जावेद पंप, इन दोनों नामों से ये शख्स जाना जाता है और पुलिस का कहना यह है कि ये हिंसा में ना सिर्फ शामिल था बल्कि ये इसका मास्टरमाइंड है। बिल्कुल, इसे मास्टरमाइंड बताया जा रहा है और ये तस्वीर, आप एक्सक्लूसिव तस्वीर इंडिया टीवी पर इस वक्त देख रहे हैं। इसे पकड़ लिया गया है, यही मुख्य आरोपी है और अब इसके फोन से सबूत तलाशे जा रहे हैं। इसके फोन से अब इसके चैट्स के जरिए पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इसके साथ कौन कौन इस साजिश में शामिल थे। यूपी में हुई हिंसा को लेकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने साफ कर दिया है कि हिंसा का एक भी आरोपी बख्शा नहीं जाएगा। जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी कानून के दायरे में दंगाइयों से होगी। कल की जो घटना हुई है उसमें कुछ जनपदों में कुछ व्यक्तियों ने शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश की, जिनकी पहचान की जा चुकी है और उनकी गिरफ्तारी बहुत तेज़ी से की जा रही है। अब तक 230 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है तथा लगातार हमारी टीमें पेट्रोलिंग में है। सिचुएशन अभी पूरी तरीके से नियंत्रण में है तथा शांतिपूर्ण है। इसके अतिरिक्त गंभीर धाराओं में एफआईआर पंजीकृत की गई है। दोषियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी तथा उनके संपत्ति के जब्तीकरण की भी कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त जो भी सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को क्षति पहुंचाई गई है उसकी क्षतिपूर्ति की वसूली भी न्यायिक प्रक्रिया को फॉलो करते हुए कराई जाएगी। सर, जिस तरह से ये कार्रवाई की बात हुई, लास्ट वीक जो हुआ था उसके बाद भी कार्रवाई की बात करी गई, तो क्या है कि उपद्रवी में डर नहीं है और सोशल मीडिया पे इस तरह की जो पोस्ट हैं वो लगातार वायरल हो रही हैं, जिसमें भारत बांध या इस तरह की, कल भी एक अभियुक्त पकड़ा गया था जिसके पास इस तरह का एलिमेंट कंटेंट मिला था सोशल मीडिया का। इस तरह की चीज़ें लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, जिस पे कार्रवाइयाँ भी लगातार हो रही हैं और जैसा कि मैंने बताया कि केवल चुनिंदा 2-3 जगहों पे ही इस तरह की घटनाएं हुई हैं। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। कल जुमे की नमाज के बाद यूपी के सहारनपुर में भी प्रदर्शन हुआ और आज पुलिस बिना परमिशन प्रदर्शन करने वालों पर ताबड़तोड़ एक्शन कर रही है और इसी एक्शन के तहत 48 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 200 से ज्यादा लोगों के खिलाफ 14 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल सहारनपुर में स्थिति कंट्रोल में है। अब से थोड़ी ही देर पहले पुलिस ने उस जगह पर फ्लैग मार्च किया जहां उपद्रवियों ने उत्पात मचाया था। देखिए सामने वो तस्वीरें हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने कल उपद्रव मचाया था, जिन्होंने हंगामा किया था, अब सलाखों के पीछे हैं। जुमे की नमाज के बाद अचानक ही सैकड़ों की तादाद में लोग मस्जिद के बाहर निकलकर नारेबाजी करने लगे। धीरे धीरे ये भीड़ उग्र होती गई। उपद्रवियों पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, लेकिन अब पुलिस एक्शन कर रही है और सलाखों के पीछे वो लोग हैं जिन्होंने कल माहौल को खराब
करने की कोशिश की थी, इबादत करने पहुंचे थे, लेकिन इबादत करने के बाद उनमें ऐसा क्या हुआ कि ये फिर उपद्रवी बन गए। तो इबादत से उपद्रवी बनने तक की पूरी कहानी इस वक्त सलाखों के पीछे है। बिल्कुल, सहारनपुर पुलिस के एक्शन की बात करें तो 200 से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए गए हैं लोगों पर और 14 अलग अलग धाराओं के तहत इन 200 से ज्यादा लोगों पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं और 48 लोगों की अमित इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हुई है। और कल जुमे की नमाज के बाद सहारनपुर का माहौल खराब करने वालों में से 48 लोग अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। एक तरफ वो उपद्रवी हैं जो कल इबादत करने के लिए मस्जिद पहुंचे, नमाज पढ़ी, लेकिन उसके बाद जो उपद्रव मचाया उसका अब फाइनल कंक्लूजन होता नजर आ रहा है। कंक्लूजन यही है कि इनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। एक एक करके अब ये आरोपी जेल में ठूंसे जा रहे हैं। अब यहां पर मामला खत्म नहीं होगा, अब जो इसमें गुनहगार साबित होगा उसके ऊपर कार्रवाई एनएसए एक्ट के तहत भी की जाएगी, गैंगस्टर एक्ट के तहत भी की जाएगी और साथ ही साथ बुलडोजर भी चलेंगे घरों पर। पुलिस वैन में बैठाकर इन्हें अंदर ले जाया गया, सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। ये तस्वीरें आप देखिए, ये वही लोग हैं जो कल उपद्रव कर रहे थे, ये वही लोग हैं जो कल नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद के अंदर तो शांतिपूर्ण तरीके से गए, लेकिन जब नमाज पढ़कर बाहर आए तो इन्होंने खूब उत्पात मचाया, खूब उपद्रव किया, हिंसा की, पत्थरबाजी की, आगजनी की और आज इन पर एक्शन हुआ है। ये सब सलाखों के पीछे। और सहारनपुर में फिलहाल सिचुएशन कंट्रोल में है और पुलिस ने आज उस जगह फ्लैग मार्च किया जहां पर कल हंगामा हुआ था। ग्राउंड जीरो से इंडिया टीवी के संवाददाता कुमार सोनू की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सहारनपुर में जुम्मे की नमाज के बाद हिंसा भड़की थी और अब माहौल को शांत करने के लिए जो खुद आईजी हैं डॉक्टर प्रीत इंदर सिंह, वो इस वक्त फ्लैग मार्च कर रहे हैं, पैदल मार्च कर रहे हैं तमाम व्यापारियों के साथ, ताकि माहौल को जो है वो शांतिपूर्ण बनाया जा सके। हालांकि जो तमाम मार्केट है, बाजार हैं, दुकानें हैं, वो खुली हुई हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो या फिर उत्तर प्रदेश के वो सहारनपुर के अलावा दूसरे जिले जहां पर एकदम जुम्मे की नमाज खत्म होने के बाद जो नमाजी थे वो प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतर गए, हिंसा भी हुई। फिलहाल सहारनपुर में हुई हिंसा मामले में अभी तक सहारनपुर पुलिस ने 48 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, तो वहीं 200 आरोपियों की पहचान सीसीटीवी फुटेज और वीडियो के आधार पर की जा चुकी है। वहीं सहारनपुर पुलिस के पास इस वक्त 1000 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज और वीडियो फुटेज भी है, जिसके आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। फिलहाल आप तस्वीरें देख सकते हैं, खुद जो आईजी हैं डॉक्टर प्रीत इंदर सिंह, वो व्यापारियों से बात कर रहे हैं, तमाम लोगों से बात कर रहे हैं ताकि जो शांति है वो बनी रहे, शांति भंग ना हो। उसको लेकर जो है यूपी पुलिस लगातार इस वक्त सड़कों पर है, चाहे यूपी पुलिस के जवान हों या फिर अधिकारी हों, आला अधिकारी हों, वो इस वक्त सड़कों पर हैं और लगातार जो आरोपी हैं सहारनपुर हिंसा मामले के, उनकी जो है लगातार तलाश की जा रही है। फिलहाल सवाल यही है, जांच का विषय यही है कि अचानक से दिल्ली और यूपी के कई जिलों में अचानक से जुम्मे की नमाज के बाद लोग सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए कहां से आ गए, उनके हाथों में बैनर पोस्टर कहां से आ गए। हालांकि एक पोस्ट भी लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था जिसमें ये कहा गया था कि जुम्मे की नमाज के बाद तमाम नमाजी जो हैं वो प्रदर्शन करें। हालांकि उस पोस्ट में किसी का नाम या नंबर या किसी संस्था का नाम, किसी संगठन या पार्टी का नाम नहीं था, वो एक अननोन मैसेज था और उस मैसेज को, उस वायरल पोस्ट को जो है कुछ लोगों ने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी लगाया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी शेयर किया। फिलहाल यूपी पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी है। तस्वीरें आपको दिखा दें, ये पूरा मार्च हो रहा है आईजी की अध्यक्षता में, जो कि डॉक्टर प्रीत इंदर सिंह हैं, और पूरे मामले को शांत करने के बाद जो है अब शांति का माहौल बना रहे, तमाम बाजार खुले रहें, उसको ध्यान में रखते हुए ये पूरा पैदल मार्च किया जा रहा है। तो सहारनपुर में हालात का जायजा लेने पहुंचे आईजी प्रीत इंदर सिंह ने कुमार सोनू से बात की। इस बातचीत में उन्होंने क्या कहा, सुनिए। डॉक्टर प्रीत इंदर सिंह हैं, आईजी हैं, हमारे साथ बात करने के लिए सहारनपुर वाले पूरे मामले को लेकर। सर, कल क्या कुछ हुआ, पूरा घटना जानना चाहते हैं। देखिए, पूरा घटनाक्रम कल ये था, जुमे की नमाज के बाद कुछ उपद्रवी लोग, कुछ नौजवान और कुछ नाबालिग बच्चे भी, वो मस्जिद से निकले अगले चौराहे तक और नारेबाजी करके उन्होंने वहाँ उपद्रव करने का प्रयास किया। चौराहे से उनको वापस किया गया पुलिस के द्वारा और कुछ और हमारे जो साथी थे, सिविल डिफेंस के लोग थे, उनके द्वारा जब वापस वो जा रहे थे तो उन्होंने 1-2 दुकानों पे तोड़फोड़ करने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करके उनको खदेड़ा गया। उनके खिलाफ कल एफआईआर दर्ज हुई, वीडियोस के बेसिस पे उनको आइडेंटिफाई किया गया।
और जो भी उपद्रवी थे उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। अभी तक 48 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, बहुत से और लोग आइडेंटिफाई हो चुके हैं और ये भी देखा जा रहा है कि कोई ऐसे लोग जो उनको उकसाने वाले थे उनमें भी 4-5 लोग गिरफ्तार हुए हैं और को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। और कल जैसा कि व्यापारियों से मेरा ये वादा था कि ये मार्केट जैसे ही खोलेंगे उसके बाद तुरंत मैं यहाँ पे पहुँचूँगा, उनके साथ पूरे मार्केट का भ्रमण करूँगा। आज हम अपने व्यापारी साथियों के साथ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तहत यहाँ घूम रहे हैं और शो कर रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं कि यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था प्रॉपर रहे और कोई भी यहाँ पे उपद्रव करने का प्रयास। सर, घटना सिर्फ सहारनपुर में नहीं हुई, सहारनपुर के अलावा यूपी के दूसरे क्षेत्रों में भी हुई। दिल्ली में भी जामा मस्जिद से लोग एकदम अचानक निकले प्रदर्शन करने के लिए। ये मैसेज एक तरीके का प्रदर्शन पूरा, क्या लगता है कि पूरी सोची समझी और प्लानिंग के तहत ये काम किया गया? देखिए, तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जो इसको प्रॉपरली इंक्वायर करेंगी, इसको प्रॉपरली देखेंगे। बाकी जुमे की नमाज का समय वही होता है सब जगह, लगभग आधे पौने घंटे के अंतराल पे, तो वो तो एक इशू है कि सब जगह उसी समय क्यों हुआ। लेकिन जो आप कह रहे हैं उस एंगल को हमारी जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो अलग से उसको इंक्वायर कर रही हैं, इन्वेस्टिगेट कर रही हैं और जो भी एक्शनेबल इनपुट आएगा उस पर एक्ट किया जाएगा। सर, दूसरी बात क्या, क्योंकि पोस्टर वगैरह भी लगाए गए थे और बैनर वगैरह भी लगाए गए थे, हमने भी देखा सहारनपुर हो या दिल्ली हो, लोग जामा मस्जिद के अंदर या दूसरी मस्जिदों के अंदर पहले जब नमाज पढ़ने के लिए गए तो अचानक से जब बाहर निकले तो सबने अपनी अपनी पॉकेट से पोस्टर निकाल लिए। तो इसका मतलब ये कि ये पूरी प्लानिंग के तहत हुआ था, एक मैसेज भी सर्कुलेट हो रहा था कि 10 जून जुम्मे की नमाज के बाद प्रदर्शन कर रहे हैं। डेफिनेटली किसी ने पोस्टर बांटे हैं, उनको जामा मस्जिद के अंदर बांटे, जिसने या बाहर बांटे हैं उनके घर पे बांटे, लेकिन यहाँ पोस्टर लगाए कोई नहीं गए थे। उन्होंने अपने जेब से ज़रूर निकाले हैं और जिन्होंने उसको पोस्टर बांटे उसको भी आइडेंटिफाई कर लिया, उसके खिलाफ भी सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। सोशल मीडिया पे लगातार पोस्ट भी वायरल हो रही थी जो जुम्मे के दिन भारत बंद की, क्या उसको लेकर ट्विटर या तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनसे भी संपर्क में है यूपी पुलिस? देखिए, जितनी भी यहाँ व्हाट्सएप पे कोई भी ऐसी टिप्पणी की गई थी, यहाँ भी मुजफ्फरनगर में, शामली में, उनके खिलाफ मुकदमा कायम करके वो सभी अरेस्टेड हैं, जेल में हैं। यहाँ जिसने भी सोशल मीडिया पे कुछ भी करने का प्रयास किया उसके खिलाफ सख्ती से पुलिस ने कार्रवाई की है। सर, किसी संगठन का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी पार्टी का नाम इसमें अभी तक सामने आया है? जो गिरफ्तारी भी हुई है, क्या वो किसी पार्टी, संगठन या संस्था से भी जुड़े हैं? देखिए, जो उपद्रवी मौके पे थे उनको हम गिरफ्तार कर रहे हैं। बाकी मैं चाहता हूँ कि ये जो इनपुट्स हैं ये हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैंडल कर रही हैं और इन्वेस्टिगेशन में आगे वो चीज़ें जो सामने आएंगी आपको बताई जाएंगी। मौजूदा हालात क्या हैं सहारनपुर? बिल्कुल पीसफुल है, 100% पीसफुल है। कोई कैजुअलिटी तो नहीं रही कल? नो, देयर वाज नॉट अ कैजुअलिटी, इज अ वेरी फार फेच्ड थिंग, देयर वाज नो मेजर इंजरी। एक सर आखिरी सवाल बता दीजिए, क्या कुछ पुलिस वाले भी इसमें कुछ घायल हुए? क्योंकि नन ऑफ द पुलिस ऑफिसर वाज इंजर्ड, जिसको आप कहें कि किसी को कोई ऐसी चोट लगी कि कोई मतलब किसी को एडमिट करवाना पड़ा या किसी को पट्टी करवानी पड़ी। शुक्रिया बात करने के लिए। डॉक्टर प्रीत इंदर सिंह हैं जो कि सहारनपुर की घटना के बारे में बता रहे थे, आईजी हैं यूपी पुलिस के। फिलहाल इनका कहना है कि 48 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, कई लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है, सीसीटीवी फुटेज और वीडियो जो हैं वो यूपी पुलिस ने रिकवर किए हैं। 1000 से ज़्यादा वीडियो फुटेज और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी की हर कोशिश की जा रही है। अब बात कल मुरादाबाद में हुई हिंसा की, जहां अब तक 25 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और मुरादाबाद हिंसा में एआईएमआईएम के कार्यकर्ताओं के रोल होने की बात भी की जा रही थी। और इस बारे में शहर के एसएसपी का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है। मुरादाबाद के एसएसपी से खास बातचीत की इंडिया टीवी संवाददाता भास्कर मिश्रा ने। मुरादाबाद के ताज़ा हालात और जो इन्वेस्टिगेशन है इसके बारे में बात करते हैं। हमारे साथ मुरादाबाद के एसएसपी हेमंत कुटियाल हैं। सर, अभी तक क्या पता चला है, कल जो हंगामा हुआ था कौन थे लोग और अभी तक पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है इसमें? अभी जो कल जामा मस्जिद के बाहर प्रोटेस्ट हुआ था, इसमें सबसे पहले शांति भंग और अन्य धाराओं में हमने मुकदमा लिख के 25 लोग को जुडिशल कस्टडी के लिए हम भेज रहे हैं। करीब इसमें 10 लोग नामजद हैं और 80 लोग नामजद थे और इसकी विवेचना भी चल रही है। तो होल पूरा ये अभी निकल के आ रहा है कि कौन कैसे हो रहा था, ये अभी विवेचना का पार्ट है, वो सब होने पर हो रहा है। क्या इंसिडेंट था, कितने बजे करीब हुआ, क्या ये जामा मस्जिद के अंदर से ही इसकी शुरुआत हुई है? नहीं, जामा मस्जिद से जब नमाज पूरा करके लोग निकलने लगे तो आफ्टर कुछ भीड़ जैसे निकल गई, उसके बाद से कुछ लोग थे, उन्होंने प्रोवोकेट किए गए या प्लान थे वो देखा जा रहा है और उसने प्रोटेस्ट करना शुरू किया और प्रोटेस्ट करते करते कई देर में प्रोटेस्ट किया
और उसके बाद क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी हम लोग पहले से व्यवस्था हमने बना रखी थी एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस ने, तो हम लगातार ही डायलॉग एक मेंटेन किए हुए थे इन लोगों से। तो डायलॉग के तहत क्या कहते हैं, इन लोगों को काफ़ी देर हमने इंगेज किया। ज़्यादातर लोग को हमने क्या कहते हैं बात समझा बुझा के हमने निकाल दिया था। और उसके बाद मुश्किल से 10-15 लोग रहे होंगे जिन पे मतलब कि हल्का क्या कहते हैं बल प्रयोग करके हमने हटा दिया था। सर, कल उत्तर प्रदेश के कई शहरों में इस तरह का हाल था, कई जगह प्रदर्शन हुआ, कई जगह आगजनी भी हुई है। क्या आपको इसमें पीएफआई का कोई एंगल यहाँ पे मुरादाबाद में नज़र आ रहा है? देखिए, अभी तक जो विवेचना है उसमें नहीं है, बट किसी चीज़ से मैं डिनाई नहीं कर सकता क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। तो अगर कुछ निकलेगा तो आप लोग की ज़रूर अवगत कराएंगे। प्रयागराज में जो कुछ हिंसा हुई उसमें सीधे सीधे एआईएमआईएम का हाथ है। यहाँ पे भी पता चला कि प्रदर्शन में एआईएमआईएम के नारे भी लग रहे थे। क्या आपको लग रहा है कि एआईएम की भूमिका है कल के वाले प्रदर्शन में, खास करके मुरादाबाद की बात करें? देखिए, मैं किसी चीज़ से डिनाई नहीं करूँगा अगेन, और क्या कहते हैं, क्योंकि एक विवेचना का पार्ट है, तो विवेचना जो तथ्य निकलेंगे उसी हिसाब से कार्रवाई होगी। जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, इन लोगों का बैकग्राउंड क्या है? क्या पॉलिटिकली मोटिवेटेड था, किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, क्रिमिनल बैकग्राउंड से? अभी तक ऐसा कुछ नहीं निकल के आया और इन्होंने खास अभी बताया भी नहीं, मगर क्या कहते हैं ये वो पार्ट ऑफ द प्रोसेशन ये ज़रूर थे। कोई पॉलिटिकल पार्टी के कोई बड़े लीडर भी इसमें थे क्या? अभी तक तो कोई नहीं ऐसा आया। मुरादाबाद में जुमे की नमाज के बाद जामा मस्जिद से लेकर इंदिरा चौक तक अमित जमकर हंगामा हुआ। और मुरादाबाद के इंदिरा चौक से संवाददाता भास्कर मिश्रा की एक आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। 10 जून को मुरादाबाद के जामा मस्जिद से जो हंगामा शुरू हुआ वो यहाँ पे यानी इस इंदिरा चौक तक आके खत्म हुआ। दरअसल 800 से 900 मीटर का ये पूरा इलाका है। 1:30 बजे के करीब में जामा मस्जिद में नमाज अता करने के बाद लोग निकले वहाँ से और भीड़ की शक्ल में सैकड़ों लोग लगातार नारेबाजी करते हुए यहाँ तक पहुँचे। उनके हाथ में नूपुर शर्मा जो बीजेपी की प्रवक्ता थी उनका पोस्टर था और लगातार नारेबाजी करते हुए यहाँ तक पहुँचे। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी पहले से थी, उसके बावजूद भी ये लोग नहीं रुके और जगह जगह रोकने की कोशिश की गई। जब नहीं रुके तो इनके ऊपर में बल प्रयोग भी किया गया। हालांकि जो शहर के इमाम हैं मासूम अली, उनका ये कहना है कि किसी भी तरह का हंगामा न हो, इस लिहाज से एक दिन पहले ही हमने प्रशासन को ज्ञापन सौंप दिया था और पुलिस का इंतजाम भी था। उसके बाद लोग नमाज अता करने के बाद निकले और नारेबाजी करते हुए निकले। हालांकि प्रशासन को ये पहले ही बोल दिया गया था कि मस्जिद के द्वारा किसी भी तरह से लोगों को ये अपील नहीं की गई है कि मार्केट बंद हो या कि किसी भी तरह का कोई प्रदर्शन हो, लेकिन लोग अपने आप हाथों में पोस्टर लिए हुए सड़क पे निकले सैकड़ों की संख्या में। उनको जगह जगह रोकने की कोशिश की गई, नहीं रुके। पहले जामा मस्जिद चौक पे भी लाठीचार्ज हुआ उनके ऊपर में, वहाँ पे भी नहीं माने। फिर आखिरकार ये इंदिरा चौक तक आके पहुँचे और यहाँ पे तकरीबन 400 से 500 लोग थे। काफ़ी देर तक हंगामा होता रहा। पुलिस को फिर से एक बार बल का प्रयोग करना पड़ा, उसके बाद जाके मामला शांत हुआ। पहले ये कहा जा रहा था कि वो शहर के बाहर के लोग थे, लेकिन हमारी बात हुई है इमाम साहब से, उनका ये कहना है कि वो शहर के ही लोग हैं। पुलिस ने आधिकारिक रूप से ये बताया है कि अभी तक 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन जो शहर के इमाम हैं उनका ये कहना है कि 10 से 12 फैमिली उनके पास पहुंची है और वो लोग कह रहे हैं कि उनके बच्चों को रात में उठा के पुलिस ले गई है और ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो धार्मिक भावना आहत होने का मामला है। शहर के इमाम का ये कहना है कि अगर बीजेपी ने पहले कार्रवाई कर दी होती, अगर नूपुर शर्मा को पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता तो शायद ये स्थिति ना होती। एक गनीमत रही कि इस शहर में हंगामा ज़रूर 1 घंटे तक होता रहा, लेकिन कोई तोड़फोड़ नहीं हुई, पत्थरबाजी नहीं हुई। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी का असर ये रहा कि नारेबाजी करते हुए लोग, पोस्टर फाड़ते हुए लोग इस चौक तक पहुँचे और हल्के बल प्रयोग के बाद उनको यहाँ से वापस भेज दिया गया। अब इस शहर में सबसे बड़ी मस्जिद है, हज़ारों की संख्या में लोग जामा मस्जिद में पहुँचते हैं और ख़ासकर जुमे की नमाज के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। इस बात का अंदेशा पहले से था कि यहाँ पे हंगामा हो सकता है, लिहाजा पुलिस प्रशासन भी तैयार थी और जामा मस्जिद के द्वारा भी पुलिस प्रशासन को ये इत्तला दे दी गई थी कि हम ज्ञापन जो सौंपना चाहते हैं वो एक दिन पहले सौंप रहे हैं कि इस जुमे की नमाज के बाद किसी भी तरह का कोई हंगामा ना हो। उसके बावजूद भी भीड़ की शक्ल में लोग इकट्ठा हुए, हंगामा हुआ, पोस्टर फाड़े गए, सरकार विरोधी नारे लगे और उसके बाद पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा, तब जाके यह मामला कहीं शांत हुआ। ग्राउंड रिपोर्ट में अब खबर पश्चिम बंगाल की हावड़ा से है। बड़ी खबर आपको हावड़ा से बता दें, आज दूसरी बार यहां पर हिंसा हुई और हावड़ा के पांचला इलाके में कुछ लोगों ने बमबाजी की और कई घरों को आग के हवाले कर दिया। आज सुबह भी पेट्रोलिंग करने निकली पुलिस पर भीड़ ने पथराव किया था। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।